एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, बस इतना बिलीव कर लो, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इस सीरीज़ में अगर 95 नंबर नहीं आया ना तो कमेंट में आके लिखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से आपका तैयार करूँगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत भी ये सवाल है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें कोण Q समकोण है ना। तो सबसे पहले हमें एक क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है, एक हमें तो पहले तो ट्रायंगल लेना है जो कि समकोण लेना है, याद रखना समकोण त्रिभुज लेना है। चलो क्लियर है, जिसमें कह रहा है PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर। मान लो हम इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं और इसका नाम R रख देते हैं। तो जो PQ वाला लाइन है इसका मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाड लो, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। बट कह रहा है कि PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया, यानी कि PR और QR 25 सेंटीमीटर है। अगर मान लो हम इसको 25 मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है। जब हम 25 में x घटा देंगे तो इधर जितना बचेगा इसका मान हो जाएगा और जो x का वैल्यू आएगा वो इसका मान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसको हम कह देंगे 25 - का x है। क्लियर है, और ये हमारा x है। समझ में आया, अच्छे से हमने मान रख दिया। बेसिक सी बात है, इन दोनों पार्ट को हम ब्रेक करके निकालेंगे। अगर x का मान आ गया जितना हमें निकालेंगे है ना, तो हम इसमें से घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, फिर इसका प्रॉपर मान आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा जो तिरछा लाइन होता है ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें हमें P कह रहा है, sin P cos P tan P, यानी कि हमें P को कोण में मान लेना है। तो कोण के सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है ना। और कर्ण कभी नहीं बदलता। और ये जो बच गया वो आपका क्या बच गया भाई, बता दो लाडलो, आधार बच गया है ना। मज़ा आ रहा है, बैठाने आ गया आपको। चलो अब हमें तीनों साइड निकालना, भाई तीनों साइड पता है, पर प्रॉपर निकालना है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे है ना। अब बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि कुछ हेडिंग बना दो भैया, तो चलो बना देते हैं लाडलो। देखो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास दिया है PR और प्लस का क्या दिया है QR। क्या दिया है 25 सेंटीमीटर है ना। और एक और चीज़ दिया था हमारे पास ना PQ हमारे पास क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। बस इतना ही हमें बनाना था। अब हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा लंबी वाली चीज़ें नहीं है ना। आप सोचोगे कि बहुत लंबा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो कर्ण आपको पता है, कर्ण कितना है 25 - का x है। चलो कलर चेंज करके लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसे समझने में। 25 - का x है, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, सॉरी। चलो तो बराबर का चिन्ह। लंब हमारा कितना है बता दो, लंब हमारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमारे पास क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ध्यान में दिख रहा होगा तो a - b का होल स्क्वायर है, यानी 25 हमारा a है और x हमारा क्या है b है। a हमारा a है और a हमारा क्या है b है, तो a का स्क्वायर होता है ना। a + b का होल स्क्वायर जैसे याद है आपको, उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर याद है आपको। हाँ क्या होता है, लिख भी देता हूँ, a² + b² - के 2ab। क्लियर है, चलो इसी पे बैठा रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 25, यानी 2 × a × b होता है भाई, 2ab होता है। तो चलो क्लियर है ना। बराबर के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर x² है और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब चाहो तो इधर उधर खेला कर सकते हो। अगर आप चाहो तो x² को x² ले ख़त्म कर दोगे। बराबर के बाद प्लस में, बराबर के पहले प्लस में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है ना। -25 दूनी 50x हो जाएगा है ना। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर के बाद केवल क्या है मेरे भाई 25 है। अगर आप चाहो तो 25 को इधर ला दोगे तो 625 है और माइनस में 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था बराबर के बाद है ना। क्या बराबर के बाद क्या में था, प्लस में आया तो क्या में हुआ माइनस में। बहुत बढ़िया। और बराबर के बाद जो हमारा माइनस में 50x है उधर भेज दो तो माइनस लेके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ होना नहीं चाहिए भाई, मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, कैसे हो जाएगा बताओ। अब देखो 625 में 25 घटा दोगे लाडलो, कितना आ जाएगा 600। बराबर में केवल क्या है हमारा 50x है ना। ध्यान से, अब 50x के गुणा में है तो कहाँ ला दोगे, भागा में। बहुत बढ़िया। और बराबर में केवल क्या बच गया x, एक खत्म हो जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, यानी कि x की जगह पे हमारा 12 मान आ गया। अब आप बताओ कि 25 में 12 घटा दोगे तो 13 बचेगा, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा बताओ। अरे बता दो लाडलो, अगर हम कहेंगे कि कर्ण बराबर, कर्ण ना है हमारे पास, कर्ण बराबर क्या है
25 माइनस एक्स है ना। तो 25 माइनस के क्या कर दोगे, एक्स का मान 12 आया है, तो हमारा जो कर्ण निकल के आ गया कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर हम प्रॉपर मान कितना लिख देंगे, 13 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ नहीं भी लिखोगे चलोगा, यहाँ पर लिख दिया ना तो चल रहा है। अब हमें सबसे लास्ट में जो चीज़ें हमें निकालनी थी ना, वो हमें क्या निकालनी थी, साइन पी, कोस पी और टैन पी निकालनी थी, है ना। तो साइन पी, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। कोस पी निकालना है ना, कोस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। और हमें टैन निकालना था, क्या निकालना था, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। बस बैठा दो, फार्मूला से बैठा दो भाई। यहाँ लंब कर्ण कह रहा है, लंब आपका कितना है 12, कर्ण आपका कितना है 13, तो यहाँ पर आपका 12 बटा में 13 हो गया आंसर। ए बटा में के कह रहा है, यानी आधार 5 है ना, और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5 बटा में 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो तो 13 हो गया। अब तीसरा में लंब बटा आधार कह रहा है, यानी कि 12 बटा में 5, क्या मेरे भाई 12 बटा में 5, और एक बन गया बराबर का चिन्ह है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल में क्या किया हम लोगों ने, तीनों साइड पहले ऐसी कर लिया, मान रख लिया। चलो उसके बाद पाइथागोरस पे लगा के प्रॉपर एक्स का मान निकाल लिया। एक्स का मान निकला तो कर्ण हम लोगों ने निकाल लिया, 25 में एक्स को घटा दिया, 13 बचा, है ना, और उसके बाद पुट आउट कर दिया।